तो जैसे कि कहा जाता है कि पॉलिटिक्स एकदम गंदी चीज है, और पॉलिटिक्स में जाने के लिए मतलब कि काफी मैंने भी पॉडकास्ट देखे हुए, काफी पॉडकास्ट मैंने किए हुए। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो सब लोग बोलते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉलिटिक्स में आना चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में आता है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके आता है। तो ऐसे ही हमारे बीच एक शख्स है जिन्होंने अपनी जो 2 लाख की जो नौकरी है वो त्याग के आज हमारे बीच में यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल करियर में अभी मुझे तो पता नहीं कितना आगे जाएंगे। लेकिन एक 2 लाख की नौकरी जो कि एक इंजीनियर डॉक्टर भी नहीं कमाता है, वो शख्स आज हमारे बीच में आ चुके हैं। अनिल टाटी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, मैं एकदम ठीक हूँ। और जैसे मैंने बोला 2 लाख की नौकरी, ये सही बात है? शॉपर स्टॉक में आप जॉब करते हैं, सही है गलत है? देखो, आप जो बोल रहे हैं सैलरी तो मैं डिस्क्लोज करने का नहीं रहता है, क्योंकि मेरा वो पहले से आदत है। हम्म। लेकिन अच्छा खासा मेरा सैलरी था 2017 में। हाँ, 17 में 20 में मैंने लेफ्ट किया था, आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। और उसका सबसे बड़ा रीजन वही था कि पॉलिटिक्स ही था रीजन, कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स में टाइम नहीं दे पा रहा था। और हम्म। मेरा पहले से एक था कि कुछ भी हो, कोई भी चीज करो तो उसमें टाइम देना चाहिए। तो मुझे पता चला कि टाइम नहीं दे रहे, उधर भी हम लोग जस्टिस नहीं कर रहे, इधर भी जस्टिस नहीं कर रहे। तो हम्म। मैंने आई डिसाइडेड दैट आई लेव द ऑर्गेनाइजेशन। और अच्छा खासा था, मोर देन 10 लाख के ऊपर पैकेज था मेरा। हम्म। अच्छा खासा पैकेज था। और बाकी परक्यूजिट भी थे, बहुत सारी चीज थे। हम्म। इवन आई थैंक्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल काम किया, रहेजा ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन था। मोर देन 10 ईयर्स मैंने काम किया। पैन इंडिया, मतलब आप बोल सकते हैं मैं पैन इंडिया घूमा हूँ पूरा। हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एक हेड ऑफिस में बैठ के, पूरा पैन इंडिया, मतलब आप ले सकते हैं ईस्ट से लेके वेस्ट हम्म। तक। ईस्ट से मतलब मैं बोला कोलकाता सिलीगुड़ी से लेके हम्म। वेस्ट में मुंबई तक, फिर हम्म। गुजरात में। और नॉर्थ से आप बोलेंगे तो दिल्ली से लेके तमिलनाडु तक। हम्म। मतलब सब जगह में ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सब जगह घुमा हूँ। मेरा बेसिकली प्रोफाइल था जो ऑडिट कंट्रोलर प्रोफाइल था। हम्म। और इसलिए मुझे ज़्यादा सब जगह घूमना पड़ता था। तो मैंने ऐसा नहीं है, वो काम के साथ साथ बहुत सारे चीज़ भी एक्सप्लोर किए, कि हर इंडिया के हर पार्ट में जाके हम्म। मैंने हर हर का ट्रेडिशन जो भी रहता है, हर का स्टेट का एक अलग ट्रेडिशन है, लैंग्वेज अलग है। वहाँ के जो एम्प्लॉयज है वो अलग अलग है। जैसे मुंबई में काम करने वाले एम्प्लॉयज है, वही आप अगर सिलीगुड़ी में जाओगे तो उधर के जो बच्चे काम करते हैं, तो सब मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक एक्सपीरियंस अच्छा था। लेकिन मेरा सबसे बचपन से एक लीडरशिप क्वालिटी थी मेरे में। क्योंकि जब मैं 8 स्टैंडर्ड में था, तभी भी मैं, मेरे साथ जितने भी लड़के लोग थे वो सब कॉलेज के थे। हम्म। जब भी मैं कॉलेज में गया तो जो कॉलेज पास आउट वाले सब मेरे साथ थे। मतलब हम्म। मेरा पहले से आदत है कि मेरे उम्र से ज्यादा, जो 4-5 साल उम्र जितना ज्यादा है, उन लोगों से ज्यादा मैं मिक्सअप होता था और उनमें भी लीडरशिप करता था। फिर वो स्पोर्ट्स हो या कल्चरल एक्टिविटी हो या बहुत सारी चीजें। हम्म। तो तब से एक लगाव था। लेकिन बेसिकली तो कभी सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स में मैं आऊँ। लेकिन जब भी काशीमीरा में इधर, मतलब 2005 में, 4 या 5 में मैं काशीमीरा में आया। हम्म। तभी भी मैं कॉर्पोरेट लाइफ में सुखी था। कॉर्पोरेट में, क्योंकि सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ में मेरा सुखी इन द सेंस, काम में तो खुशी था, हम्म। ऊपर से मेरा जो हॉबी था स्पोर्ट्स वो भी कर पा रहा था। क्योंकि हम लोग का सीजन क्रिकेट का टीम भी था, तो मैं क्रिकेट भी खेल रहा था, प्लस काम भी कर रहा था, पैन इंडिया घूम भी रहा था। मतलब ओवरऑल, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन बिकॉज ऑफ माई एम्बिशन, और उसमें कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में जाना है, हम्म। एक्चुअली देखा जाए तो फैमिली का सपोर्ट नहीं था। फैमिली हम्म। बोल रही थी इतना अच्छा है, क्या करने की क्या हम्म। जरूरत है, गंदगी है वो सब। हम्म। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं अभी डिसाइड किया। तो 2012 में से मैं पॉलिटिक्स में था। मतलब अपने जो यहाँ के तभी कॉर्पोरेटर अनिल भोसले जी थे, उनके साथ जुड़ा। तो उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में था, लेकिन फुल टाइम नहीं था। लेकिन 2017 में जब भी कनेक्टेड हो गया, आई वाज कनेक्टेड विद मिस्टर नरेंद्र मेहता, तो भी तो थोड़ा एम्बिशन, थोड़ा बोलता ना, जाग गया अंदर का आत्मा, वैसे हो गया। तो तभी सोचा कि अभी राइट टाइम है कि हम लोग को अभी फुल टाइम पॉलिटिक्स में करना चाहिए। और बिकॉज आई वाज सेटल, क्योंकि एट द एज ऑफ 21 से मैं जॉब कर रहा था। एट द एज ऑफ 23 मेरा घर हो गया था, गाड़ी हो गया था, सब कुछ था। गांव में भी अच्छा खासा है हमारा, मेरा जॉइंट फैमिली है, परिवार भी अच्छा है, वाइफ का बैकअप था। और तो बाकी तो ऐसा कुछ फाइनेंशियल कुछ करेक्ट। नहीं था, क्राइसिस नहीं करेक्ट। था। तो मैंने सोचा ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें एक्सप्लोर होके। तो फिर 2017 से मैं फुल टाइम अभी पॉलिटिक्स में हूँ। करेक्ट। आप वो जर्नी तो आप भी देख रहे हो। देखिए तो ना। अभी भी मतलब चल रहा है जर्नी। मतलब अभी थोड़ा इलेक्शन का भी प्रोसेस लंबा हो रहा है, तो टारगेट जो था 22 का, अभी देखते हैं अभी करेक्ट। इलेक्शन। लेकिन अभी फुल टाइम पॉलिटिक्स करना है और समाज सेवा करना है, ये तो डिसाइड है।
फुल टाइम पॉलिटिक्स आपको करना है, समाज सेवा करना है। आपके पिताजी भी पुलिस में थे, करेक्ट। यहाँ से हमारे जो सोर्सेस ने हमें बताया हुआ है। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, इतना वेल सेटल फैमिली बैकग्राउंड है। 2 लाख की जॉब आपने सेक्रीफाइस किया। आप बीजेपी ही क्यों ज्वाइन की? शिवसेना थी, राष्ट्रवादी थी, कांग्रेस थी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी। देखो, मैं आपको सच बताता हूँ, बीजेपी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन था कि मुझे राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करना था, नेशनल पार्टी ज्वाइन करना था। और जब भी मैंने स्टार्टिंग से इन्फ्लुएंस भी मेरा जो था वो टुवर्ड्स हिंदुत्व ही ज़्यादा था। और पहले से मैं भी, मुझे बुक रीडिंग का भी बहुत हैबिट है। ऐसे नहीं कि मेरे जैसे शरद पवार जी है, बाला साहब ठाकरे जी है, स्वर्गीय, सब लोग का मतलब मैंने स्टडी किया। सब कुछ बहुत सारा स्टडी करने के बाद मुझे एक ऐसा लगा कि हम ऐसे पार्टी में जहाँ जहाँ पे संगठन को सर्वोपरि मानते हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है ना, वहां से है ना, मतलब लोकल पार्टी में शिवसेना भी वैसी ही है। खास करके मैं बोलूंगा, बाला साहब ठाकरे जी भी थे, तभी की शिवसेना की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी अभी जो बीजेपी है, इसमें कैसे एक सामान्य कार्यकर्ता है ना, ऊपर जा सकता है। बाकी मैंने खुद देखा है कि कांग्रेस हो या बाकी पार्टी है, उनमें ज्यादा करके फैमिली और खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, और जो भी है पहले से है, उनका फैमिली चल रहा है चल रहा है। लेकिन ये ऐसा पार्टी है जैसे बीजेपी, इसमें एक सामान्य वजह से बोलते हैं ना, चाय वाला पंतप्रधान बन गया, और एक रिक्शे वाले को भी आज मोदी जी और अमित शाह जी ने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाए। तो यहाँ पे एक सामान्य से सामान्य और अच्छा पढ़ा लिखा अगर काम अच्छा करेगा, तो मुझे लगता है इसको फ्यूचर भी ज्यादा है पॉलिटिक्स में। नॉट नेसेसरी कि आपको कॉर्पोरेटर ही बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, क्योंकि बीजेपी ऐसा पार्टी है, बीजेपी एक संगठन एक अलग पैरेलल चलता है। और इसमें इंपॉर्टेंस भी उतना ही देते हैं जितना इंपॉर्टेंस आप अगर कॉर्पोरेटर को देते हैं ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इधर पार्टी के जो प्रेसिडेंट उसको मिलता है। तो उसके बिहार पे आप बहुत सारे काम लोगों को कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि यही पार्टी है जो मुझे लगता है मेरी विचारधारा की, खास करके मैं जिस तरह से मैं जा रहा हूँ, या मैं जिस आइडियोलॉजी से मैं जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये पार्टी सही पार्टी है, इसमें मुझे आना चाहिए। ठीक, जैसे क्योंकि सभी समाज को लेके चलती है, और अब मेरे पहले से फंडा है, क्योंकि अब जैसे मैंने बोला ना, मैंने पूरे इंडिया घूमा, तो मुझे मालूम है। तो मैं ऐसा लोकल पर्टिकुलर एक समझ गया हूँ, क्योंकि अब ऐसे हिंदुस्तान अगर बोलेंगे तो नेशनल पार्टी अगर सबको लेके चलेगी और देश के हित की जो बात करती है ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे लगता है बीजेपी। बाकी ठीक है, सब पार्टी में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, क्योंकि सत्ता में आने के लिए कुछ चीजें गलत भी करनी पड़ती है, लेकिन सत्ता के आने के बाद जो चीज अच्छी कर सकता है कोई पार्टी, तो मुझे लगता है वो बीजेपी। करेक्ट है। सब पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना होता है, अपना अपना अच्छा भी होता है, बुरा भी बुरा भी होता होता है, करेक्ट। है। जैसे आप बीजेपी में जब ज्वाइन कर रहे थे, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे नेता भी थे, जैसे अनिल भोसले जी हो गए, मीरा देवी जी हो गई, अपने जोशना शासनानी जी हो गए। बाद में गाँवतन में जाएंगे तो शायद, हाँ। तो ये सारे जो हमारे जो नगर सेवक थे, जो नेता थे, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा आपको पसंद कौन है? और आपका रोल मॉडल अगर मैं चूज करने बोलूँ, किसको चूज करेंगे आप और क्यों? देखो, मैं मेरे हिसाब से जब भी मैंने ज्वाइन की ना पार्टी, हम्म, तभी सिर्फ अनिल भोसले जी थे यहाँ पे। हम्म, और अनिल भोसले जी पार्टी चला रहे थे पूरे काशीमेरा में। कॉर्पोरेटर इज डिफरेंट थिंग। मेरा देवी जी भी अच्छा काम करते हैं एज कॉर्पोरेटर, लेकिन पार्टी चलाने का जो स्किल था, वो जो अनिल जी वो है, मतलब अनिल भोसले जी ने जो पार्टी बढ़ाया यहाँ पे काशीमेरा में, जैसे मेरा महेंद्र में नरेंद्र मेहता जी ने पार्टी बढ़ाया, वैसे अनिल भोसले जी ने बहुत त्याग दिया। क्योंकि हम लोग को याद है कि जब भी 2012 में अनिल भोसले जी हारे थे, ज्योत्सना असनले तभी महापौर मैडम अपनी ज्योत्सना असनले तभी बीजेपी में नहीं थी, राष्ट्रवादी में थी, तभी अनिल भोसले जी को हराया था बहुत कम उससे। तभी हम लोग को बहुत दुख हुआ था, तभी तब से मैं पार्टी में। तो ये जो बाकी किशन पार्टी से तो बाद में आया, हम लोग ने उनको बाद में लिया। और ज्योत्सना तो बाद में ही मतलब थी पहले बीजेपी में, लेकिन बाद में पार्टी छोड़ के गई। तो अगर बोल सकते तो बोलना अनिल भोसले से मैं स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हुआ। सचिन मात्रे जी के बारे में क्या बोलूंगा? अभी अभी वो भी स्टैंडिंग अभी नगर सेवक है अभी। सचिन मात्रे जी अभी अभी हमारी पार्टी में, मेरे ख्याल से लास्ट 2017 में हमारी पार्टी में आई है। उनके बारे में यही कहूँगी, युवा है, सक्षम है, लेकिन कुछ चीजें और भी उनको इम्प्रूव करने पड़ेगी, और शायद मुझे लगता है वो कर रहे हैं इम्प्रूव। तो करेंगे, संगठन के प्रति जो काम करना चाहिए या तो उसमें थोड़ा उन इम्प्रूवमेंट का चांसेस है। मुझे लगता है उनको इसमें इम्प्रूवमेंट ज्यादा करना चाहिए। संगठन में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस संगठन में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लेना चाहिए। तो क्या होता है, देर आर टू थिंग्स इन पॉलिटिक्स, एक कॉर्पोरेटर होना, एमएलए होना, और संगठन में रहना। आप अगर नरेंद्र मेहता जी को देखेंगे, यहाँ पे अनिल भुट्टे जी को, तो रवि वैस को देखेंगे, ये लोग कैसे, ये कॉर्पोरेटर भी है, एमएलए भी है, लेकिन ये पूरा टाइम अपना संगठन में भी देते हैं। अगर संगठन में कुछ काम है, संगठन का कुछ काम है, तो वो खुद करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि संगठन मतलब क्या होता है, संगठन मतलब एक, वो एक कम्युनिटी है पूरा, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको कोई तो ध्यान रखने वाला चाहिए ना। आप कॉर्पोरेट है, आपके साथ जनता है, आपके साथ
आपको मानने वाले कार्यकर्ता है वो इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो पार्टी को मानते हैं, लेकिन उनको कोई तो ध्यान देने वाला चाहिए। करेक्ट। तो कैसा है, उसके घर पे जाके उसका हाल वाला, खास करके बीजेपी माइंडेड जो कार्यकर्ता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसके संगठन होता है, तो संगठन करेक्ट। में ध्यान देंगे तो पार्टी बढ़ेगी, क्योंकि कार्यकर्ता से पार्टी है करेक्ट। और पार्टी से नेता है। नेता, करेक्ट। मतलब अगर कार्यकर्ता ही नहीं रहेगा तो ना पार्टी रहेगी ना नेता रहेगा, हम्म, तो मुझे लगता है उसमें इम्प्रूवमेंट का चांसेस है। और करेक्ट। मुझे लगता है वो करेंगे, क्योंकि अभी भी एंड है, अभी भी उनको बहुत टाइम है, अभी बहुत सारी करेक्ट। चीजें। करेक्ट। जैसे अभी नगर सेवक का मतलब होता है नगर की सेवा करना। अभी 4 हमारे जो नगर सेवक हैं, इनमें से आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा नगर की सेवा किसने की है? चारों ने किए, कैसे है काम, सबका अलग अलग तरीका अलग अलग है सबका करने का। हम्म। पोजीशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो मेयर मैडम जो थी जोशना स्नले, उन्होंने उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि नहीं, मेयर मैं को प्रेजेंट उनके, टाइम की बात कर मैं प्रेजेंट का ही बोल रहा हूँ, रहा हूँ। हाँ। मैं जब 2.5 साल उनका था कार्यकाल, हम्म, खास करके मेयर का। हम्म, सबसे ज्यादा अगर किसने फंड लाया रहेगा हम्म, ये पूरे मीरा भाईंदर में, काशी में के लिए, हम्म, तो उन्होंने लाया है। मेयर मैडम। तो उसमें हम लोग गलत नहीं बोल सकते मेरा जोशना ताई ने। हम्म, फिर मेरा देवी मैडम का एक नेचर अलग है, हम्म, वो सॉफ्ट स्पोकन है। हम्म, और सॉफ्ट स्पोकन होने के बाद भी उनके कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो उन्होंने उतना अच्छा काम किया, क्योंकि 3 3 टाइम अगर पब्लिक चुन के देती है ना, करेक्ट। तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होता है। करेक्ट। तो आप हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये नेगेटिव, तो ठीक है, हर मेरे पास भी नेगेटिव है, उनके पास भी नेगेटिव चीज है, हम्म, लेकिन अगर चुन के देते हैं मतलब उनका संपर्क ठीक ठाक है। करेक्ट। तो सबने अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम किया है, और मैं पार्टी का आज भी अध्यक्ष हूँ, तो वो नाते तो मैं कभी यही बोलूंगा कि मेरे पार्टी के सभी नगर सेवक ने करेक्ट। बहुत अच्छा काम किया, करेक्ट। और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे ही आगे काम करेंगे। करेक्ट है। करेक्ट। जैसे शॉपर स्टॉप में आप जॉब करते थे, तो वो जॉब से और ये पॉलिटिक्स अगर मैं दोनों भी अगर कंबाइन करूँ, कनेक्ट करूँ, तो वो जॉब से आपने क्या सीखा जो कि पॉलिटिक्स में भी आप यूज करें? नहीं, मैं जॉब से मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं जब आपको पहले ही बोला था कि मैं पूरे इंडिया में घुमा ना, तो हम्म, मुझे एक बात, सबसे पहले मेरे बॉस है प्रांतिक घोष करके, मैं नाम भी लेता हूँ उनका। हम्म, मैं उनसे ज्यादा इंस्पायर था। हम्म, और मेरे बॉस थे, मतलब मेरे बॉस थे, मतलब मेन बॉस नहीं थे, लेकिन मेरे बॉस थे, एचओडी थे मेरे। हम्म, उनसे एक बात मैंने, एक बार उन्होंने बोला था मुझे कि अपना टोन जो रहता है ना, टोन जो हम्म, बात करने का टोन रहता है ना, वो कभी भी सेम होना चाहिए। करेक्ट। मतलब आपका जूनियर एम्प्लॉय आया हम्म, तो उसके साथ कैसे बात करना है, और आपका जो सीनियर बंदा है उसके साथ बात करने के टाइम में तुम्हारा टोन सुनो। तो करेक्ट। वही चीज मैं आज पॉलिटिक्स में यूज करता हूँ। मेरे रिक्शे वाले भाई हो, हम्म, फेरी वाले भाई हो, हम्म, या कोई भी बिजनेसमैन आए बड़ा, करेक्ट। या एमएलए भी रहने दो कोई, या उसके ऊपर भी रहने दो कोई, नेता भी रहने दो, हम्म, तो टोन मेरा उतना ही रहता है। हम्म, आपने भी कभी ऑब्जर्व किया है, मेरा हम्म, टोन कभी ऊपर नीचे नहीं होता। हम्म, मतलब रिस्पेक्ट उतना ही रहता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म, खास करके पॉलिटिक्स में ना। हम्म, क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना, एक बार थोड़े पोजीशन में आ जाएंगे ना, तो उनको लगता है कि छोटा है यार, ये क्या मुझे बताएगा, ये रिक्शा वाला है, ये फेरी वाला मुझे क्या सिखा रहा है। हम्म, तो ईगो हर्ट होता है उनका। करेक्ट। कभी कभी वो अपने को सोल्यूशन देते हैं, या कुछ अपने को सजेशन देते हैं, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कुछ आया रिक्शा वाला, सर आपने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, 4 लोगों में अपने का, कुछ लोगों को इंसल्ट फील होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए फील हो, क्योंकि क्या है, उसके हिसाब से वो बराबर सोच रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो गलत सोच रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो उसका थोड़ा बोलने का तरीका अलग हो सकता अलग। है, करेक्ट। लेकिन उससे भी कुछ सीखना है अपना, उससे भी कुछ लेना है, उससे भी हम लोग को जितना लेना है उतना लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। करेक्ट। तो वो एटीट्यूड अगर रहेगा ना, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। हम्म, शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर रहना है, तो हम्म। वो एटीट्यूड होना जरूरी है आपको। मतलब सब सभी लोगों का आप एक जैसा ही ट्रीट करते एक जैसे कहने का ट्रीट करो, जितना जो पॉजिटिव थिंग लेना है, नेगेटिव छोड़ देना है, मतलब। क्योंकि सबके पास सब क्वालिटी नहीं होता। करेक्ट। अब रिक्शा वाले के पास जो क्वालिटी है, मतलब जो सोचने का तरीका है, वो घूमते हैं सब कस्टमर, ये सब उनको भी क्वालिटी रहता है। हम्म, और एक इंडस्ट्री ऐसे, क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ। हम्म, जैसे जो मूवमेंट हुआ था जयप्रकाश नारायण का जी का मूवमेंट हुआ था हम्म, पॉलिटिक्स में, हम्म, उसका मैं खास कर दूं। अभी जैसे लालू प्रसाद यादव जी हुए, करेक्ट। मुलायम सिंह यादव तभी निकले थे वो हम्म, जनसंघ से, मतलब वो जो मूवमेंट हुआ था वहां से सभी नेता निकले। हम्म, तो बहुत सारे लोग बोलते कि आप जैसे पहले आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि एजुकेटेड लोग आना चाहिए, हम्म, एजुकेटेड लोग आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेटेड लोग ही देश चला सकते हैं। करेक्ट। मैं खुद एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, क्योंकि हम्म, क्या है, सब आईएएस ऑफिसर एजुकेटेड है, हम्म, लेकिन अगर आज देखेंगे 70% करप्ट लोग हैं। करेक्ट लो, करेक्ट। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ऐसा आदमी आना चाहिए देश के लिए जो करप्ट तो नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हम्म, तो देश के प्रति उसका लगा होना चाहिए काम करने के लिए। हम्म, तो आप हम लोग भले लालू जी को ऐसे जो भी पढ़े लिखे कम है उनको नाम देते, लेकिन उन्होंने भी एक स्टेटस अपना क्रिएट किया था। हम्म, ऐसे बोल, जैसे हम सचिन का उदाहरण देते, क्रिकेट का हम उदाहरण दे, सचिन करेक्ट। सचिन थोड़ी पढ़े,
करेक्ट। टैलेंट है, टैलेंट के हिसाब से आए। तो पॉलिटिक्स में भी टैलेंट इंपॉर्टेंट है। हम्म, पॉलिटिक्स में एजुकेशन तो ठीक, आप एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन से एक आप अच्छा इंसान बनते हो। करेक्ट। एजुकेशन नहीं रहेगा तो थोड़ा सा तो एक रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेटेड लोग नहीं है तो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, वो आ सकते हैं। लेकिन उनका नेचर टूवर्ड्स जो पब्लिक है ना, वो एक ही होना चाहिए कि पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या आज खासकर युवा जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोगों को क्या लगता है पॉलिटिक्स इज ये पैसा कमाने का एक जरिया। करेक्ट। लेकिन मैं आज के इसमें उल्टा बोलूंगा, पॉलिटिक्स पैसा कमाने का ना, पैसा बोलते हैं ना जमाने जाने। का तरीका है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है हाँ हाँ, वो और कम पॉलिटिक्स पैसा है और घर से खर्चा कर रहे हैं, हम्म, तो वो तो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए। आने ही नहीं चाहिए। करेक्ट। जो फुल्ली सेटल आदमी है, उसका मालूम है कि वो अपना सेटल है, मेरे बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ वही रहा है, पॉलिटिक्स। सेटल है, घर भी रहे, सब कुछ है, तो वो लोग आना चाहिए। एटलीस्ट सेटल होके आना चाहिए। नहीं तो क्या है, फिर जो है वो पैसा तो जाएगा ही, जाएगा जी। आने वाले का चांस नहीं, आता है कुछ छोटा मोटा अमाउंट आएगा इधर उधर करेक्ट। करके, उससे कुछ होता नहीं है। करेक्ट। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तुमको पैसा ज्यादा लगता है। हाँ, एक एक दो साल का पीरियड नहीं है, बहुत बड़ा पीरियड बहुत रहता है। तो बड़ा। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में एजुकेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना एजुकेशन नहीं है, लेकिन टूवर्ड्स समाज सेवा जो बोलते हैं ना हम लोग, जो टूवर्ड्स पब्लिक हम्म, जो अपना सेंटिमेंट्स है ना, हम्म, और उनके प्रति जितना अपन टाइम दे सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक सर्टेन टाइम के बाद फोन भी नहीं उठाते। करेक्ट। मतलब बहुत। जैसे कि स्टार्टिंग में उठेंगे, बाद में जैसे बनने के बाद फोन नहीं उठाते। ठीक है, कभी कभी इरिटेटिंग फोन आते हैं, अभी हम लोग को भी आते 2 बजे कभी कभी न्यूसेंस फोन आते, भाई मैं इधर बैठा हुआ ऐसा है, लफड़ा हो गया ऐसा, वो आते, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट फोन भी आते। इम्पोर्टेंट कॉल। तो लेकिन उसको अपन लोग बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि वो सब करना चाहिए। मतलब मैं इंपॉर्टेंट है कि कनेक्ट होना चाहिए लोगों का, करेक्ट क्योंकि होना चाहिए। अनिल दाटे सब काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। मेरे पास भी कोई फंड नहीं है अलग से, अभी जैसे मैं कॉर्पोरेटर नहीं, हम्म, लेकिन बहुत सारे काम है ना, विदाउट फंड का काम का जरूरत नहीं है। लोगों को काम की नहीं, लोगों को क्या सुनना है, सुनना। करेक्ट। अनिल भाई मैं इधर फंसा हूँ, मुझे बचाओ। बचाओ, वो निकालो। मेरा काम है ट्राई करना, होता है नहीं होता है अलग विषय है। वाला अलग विषय। लेकिन करेक्ट। वो अप्रोच, उधर जाना, उधर पहुंचना, उसके लिए करना, एफर्ट वो देना। नहीं होता है, एफर्ट्स देना। तो एफर्ट्स देना जरूरी है, तो वो सब होना चाहिए। करेक्ट है। और सारी चीजें होना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि पॉलिटिकल बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट अभी तो आप नगर सेवक भी नहीं हैं। नहीं है, तो करेक्ट। जैसे आए दिन जैसे गणपति का प्रोग्राम हो गया, करेक्ट। या फिर नवरात्रि हो गया, प्रोग्राम क्रिकेट का प्रोग्राम हो गया, जय ये हिंद। सारे जो फंडिंग से मैनेज कहाँ से करते हैं और आप लोगों को हैंडल कहाँ से करते हैं? देखो मैनेज का मैंने बोला ना, आई वॉज फाइनेंशियल स्ट्रांग। उसका कारण है कि मेरा घर गांव में भी अच्छा खासा है खेती, और मैं स्टॉक का भी करता हूँ। हम्म, मतलब स्टॉक मार्केट में भी मैं डील करता हूँ। हम्म, और बाकी थोड़ा रियल एस्टेट का मेरा बिजनेस है, हम्म, तो रियल एस्टेट में थोड़ा होता है। तो ओवरऑल सब मिला के मैनेज हो जाता है। है, आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, क्योंकि आजकल सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया बहुत है। difficult। मतलब मेरे ऐसे बंदे को अगर देखेंगे, आपको 2 से 2 मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए तो महीने में खर्चा है करेक्ट, करेक्ट, पॉलिटिक्स में। करेक्ट। मैं फैमिली का छोड़ ही रहा। तो ये सब चीज है, लेकिन ठीक है, अभी अभी एम्बिशन है तो करना पड़ता है, और वो नेसेसिटी हो गया है अभी। तो ये एक दुख लगता है कि अभी ठीक है, अभी जैसे कुछ एमएलए किसको बनना है तो वो बोलते हैं ना 50-100 करोड़ लोग चाहिए। हाँ। ठीक है, ऑफिशियल फिगर तो बहुत छोटा रहता है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन एक्चुअल में हम लोग देखते हैं ना, तो वो मोर देन 50 करोड़ के ऊपर जाता है। ठीक है, मैं एक चुनाव लड़ना है तो फिर चुनाव लड़ने के मतलब लिए सोचो। 50 करोड़ तो रुपए चाहिए मतलब होते। मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है कि यार ऐसा रहेगा तो एक मतलब एक गरीब घर का या एक होनहार लड़का है कुछ कोई, वो कैसे आगे पॉलिटिक्स में जाएगा। जो कई लोग जेन्युइनली सेवा करना हाँ चाहते जेनुअनली सेवा करना चाहता है, और अगर उसको लाना भी है, हैं। वो खड़ा भी रहेगा, तो भी पार्टी कैसे, पार्टी क्या करती है, पार्टी का भी गलत नहीं, पार्टी उसको ही टिकट देती है जो जीत सकता है। करेक्ट। उसके वो देखती नहीं है कि वो मतलब वो एक मेन कैरेक्टर रहता है उसमें विनिंग, कि कौन जीत सकता है तो उसको ही दे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी में नंबर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो लोग भी नंबर्स ही देखते हैं। करेक्ट। तो एक है वो मतलब उसमें देखते हैं आगे के फ्यूचर में कैसे अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि पैसा ही, पैसे से राजनीति, राजनीति से पैसा, पैसे से राजनीति, करेक्ट। ये सर्कल बहुत बड़ा होते जा रहा बड़ा। है। तो और खास करके मैं बोलता अपना ही नहीं, इट्स नॉट इन इंडिया ओनली, आप यूएसए में भी जाओगे ना, तो एक जमाना था यूएसए में डेमोक्रेसी सबसे अच्छी डेमोक्रेसी। करेक्ट। लेकिन आज यूएसए में आप जाओगे ना, तो आज ये बड़े इंडस्ट्रीज हो या बिलियनर हो ना, वही सिर्फ सर्वाइव प्रेसिडेंट कर। प्रेसिडेंट बन सकते हैं। मतलब ऐसा है सिचुएशन अभी तो। आज भी फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग फिर भी वो लेवल तक अभी तक पहुंचे नहीं, लेकिन हम लोग जा जा रहे हैं वो लेवल भी। मतलब हम लोग भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स में भी हम लोग उधर तक जा रहे हैं, क्योंकि करेक्ट। पैसे वाला बंदा ही पॉलिटिक्स में आ सकता है, ऐसा एक अभी चालू है अपने इधर भी। करेक्ट। तो थोड़ा कम होगा तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। करेक्ट है। करेक्ट है। जैसे फिर जैसे आपने बताया कि जो भी पैसे रुपए अगर नहीं होंगे तो फिर पॉलिटिक्स में आप आओ ही मत। हम्म। और अभी नहीं, आपने मैं युवा लोग को बोल रहा हूँ खास करके, क्योंकि क्या है, युवा लोग का क्या करियर नहीं हुआ रहता, खास करके जो बच्चे हैं जो मतलब जो कॉलेज पास आउट होते, जस्ट पास आउट होके आते हैं, या जो कॉलेज ही नहीं करते,
जो कॉलेज भी नहीं करते और 12th के बाद डायरेक्ट सिर्फ किसके पीछे भागते रहते हैं इधर उधर। कैसे? पहला उनका काम है कि मम्मी पापा को, उनका जो फैमिली है उनको सर्वाइव करो। सर तो क्या है, अगर तुम्हारा कंडीशन ही नहीं है, तुम खुद तो नहीं सर्वाइव करो, तुम्हारी फैमिली को करना है, तुम्हारी शादी करके तुम्हारे फिर बच्चे हो गए, जो भी है फैमिली है, तुम्हारा वाइफ है, उतना तो इनफ उनका पैसा होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ पॉलिटिक्स में आके बाद में अगर कुछ हुआ नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर घर से आप डाले जा घर रहे से थे, डालो, किसका डाल रहे हो? मम्मी पापा का मम्मी पैसा डाल पापा का रहे हो। डाल, तो मतलब नहीं। स्ट्रांगली कर और वीक स्ट्रांगली कर रहे हो। तुम खुद एक एटलीस्ट तुम्हारा एक टारगेट रहना चाहिए कि मैं 30 से 35 तक मैं इतना, मतलब 23 से 35 तक मैं कमाऊंगा पैसा, उसके बाद करो, फिर तो राजनीति करो। तो पैरेलल करना है तो करो, लेकिन अगर तुम फुल टाइम करने जाओगे तो भी डिफिकल्ट है। फिर ना तुम्हारा फैमिली सर्वाइव होगा, ना तुम पॉलिटिक्स में सक्सेस होने वाले, Correct. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों जगह पैसा लगता है। दोनों जगह लगने के दोनों जगह पैसा लगता है, पॉलिटिक्स में तो ज्यादा लगता है। तो ज्यादा। लेकिन सबसे पहले फैमिली को सेटल करो। करेक्ट है। फैमिली सेटल होने के बाद क्या है, फैमिली अगर घर पे तुम अगर खुश रहोगे, जैसे अभी आप जब भी जाते हो शाम को घर पे ही ना, करेक्ट। और घर पे जाने के बाद पता चला है अरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, हाँ। ऐसा है, बच्चे का स्टडी नहीं हो रहा है, बच्चे का फीस नहीं भर रहे, हम्म। तो मुझे बताओ क्या समाज की सेवा वो कर मतलब सकते? समाज की सेवा नहीं कर पाएगा। नहीं, क्योंकि वो बंदा अगर घर में डिस्टर्ब रहेगा तो बाहर क्या सेवा करेगा? बाहर का तो मेरा कहने का वही मतलब है कि सेटल का मतलब है कि तुम घर में डिस्टर्बेंस जितना कम रहेगा उतना आदमी बाहर ज्यादा ध्यान दे सकता है। बाहर इसलिए फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहिए, और फैमिली के हिसाब से भी बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, जो बैकग्राउंड सपोर्टिव रहना चाहिए उसको। जैसे अभी आपने एक चीज मैंने नोटिस किया, आपने बोला कि जो बहुत ही ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है, हाँ। पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है जिसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल और ये जीत के आएगा। बराबर। ये पार्टी को मालूम कैसे पड़ता है कि यही कैंडिडेट जीतने वाला? क्योंकि मैं और इस पर और कोट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी मैंने देखा हुआ है जो सिर्फ पार्टी के नाम पे जीत के आएंगे। होता है। अब एक वक्त एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था कि बीजेपी से जो भी उठ रहा था, अगर बीजेपी से समझिए अगर मैं छोटे बच्चे को उठा दूं तो वो नगर सेवक बन जाएगा या फिर वो एमएलए बन जाएगा। एक वक्त ऐसा चल रहा, ट्रेंड चल रहा था। Correct. तो वो टाइम पे ऐसा नहीं था कि मतलब उसका पैसा चाहिए नहीं चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे गोपाल शेट्टी जी थे, गोपाल शेट्टी जी के बाद में फिर उनको हटा के पीयूष गोयल जी आए, फिर एमएलए की भी टिकट उनको नहीं दिए, फिर संजय उपाध्याय जी थे। तो मतलब ये सारे लोग का मतलब वहां पे कोई नाम ही नहीं था वहां पे, मतलब बोरी बोरी में किसी को लगाया था संजय उपाध्याय एमएलए बन के आएंगे। नहीं, करेक्ट, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। हाँ। और उसके पीछे मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि संगठन सरोपरि, जिस तरह से बीजेपी जा रही है देश में, अगले 50 साल तक राजनीति करना है, तो चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी इंपॉर्टेंट है Correct. करके वो पार्टी का चेहरा आगे कर रही है। फिर कैंडिडेट कोई भी हो, आप समझ रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी एक ऐसे ही बोला था, जब स्टार्टिंग में जब इस पे डिबेट हुआ था कि SC ST का रिजर्वेशन जब भी हुआ था, तभी गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने थोड़ा था कि ये रिजर्वेशन, कास्ट रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। गांधी जी का कहना यही था कि कास्ट रिजर्वेशन तो हो जाएगा लेकिन पार्टी चेहरा देगी। Correct. और जो आप बोल रहे हैं, ये सिचुएशन पहले कांग्रेस के टाइम थी, जब भी बुलक कार्टून का जो था वो सिंबल था, तो कोई भी खड़ा करो, वो खड़ा वो जीत जाता था। Correct. वो मतलब वो बंदा कितना पढ़ा है, वो क्रिमिनल है नहीं है, वो नहीं। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो उसका मेन रीजन क्या होता है, मतलब जहाँ पे संगठन मजबूत है, खास करके मैं बोलता हूँ जहाँ पे संगठन मजबूत है ना, वहाँ पे ये सब चीजें होती है, लेकिन सब जगह संगठन मजबूत नहीं होता। जैसे आपने उदाहरण दिया बोरौली का, वो सीट का आपने एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप अगर दूसरी जगह जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाओ या विदर्भ में जाओ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में समझो एक सातारा का सीट पकड़ो, या मुंबई का मैं एग्जाम्पल दूंगा जो टफ सीट है, समझो आप दादर से लड़ रहे हो, तो वहां पे तुम सिर्फ चेहरे से नहीं होगा, सब पार्टी का कोई भी चेहरा देगा तो नहीं होगा, वहां पे तुमको चेहरा देना होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे आपने यहाँ पे भी आप जैसे बोलो सही था 2017 में जिस तरह से पार्टी बनाई गई थी, मतलब सब पार्टी की भी मेहनत थी, मुफ्ती जी ने भी मेहनत की थी, मेहता जी ने भी मेहनत की थी, तो पार्टी बना के रखी थी। खुद बोलते जी को टिकट नहीं मिला, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, उनको खुद को टिकट नहीं मिला, पार्टी तो बना के सब बना के रख दिया था। तो भी कोई भी कैंडिडेट, जब मेरे पॉडकास्ट में आया तो उनसे मेरी बात हुई थी कि आपको टिकट नहीं मिली, आपकी देवेंद्र फडणवीस जी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि देवेंद्र फडणवीस जी ने उनको एक आश्वासन दिया था कि आपको हम महापौर बनेंगे, और उसके बाद उनको महापौर नहीं बने। वो तो चीज मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो तो उनका पर्सनल कुछ जब बात हो रही है तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा कहने का वो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि पार्टी जहाँ पे मजबूत होती है ना, वहाँ पे कैंडिडेट को थोड़ा इधर उधर करती है पार्टी, फेवरिज्म चलता है, और हर जगह चलता है, फेवरिज्म थोड़ा होता है, लेकिन मोटा मोटा आप देखेंगे ना तो कैंडिडेट भी इम्पोर्टेंट रहता है। अगर कैंडिडेट का चेहरा नहीं रहेगा ना, तो कुछ जगह पे कैंडिडेट हार सकता है। आप जैसे बोल रहे सही है कि जैसे एक मोदी जी का वेव था, तभी वो उसमें बहुत लोग निकल गए, MLA में निकल गए, MP में निकल गए, लेकिन वेव हमेशा नहीं रहता। हर 5 साल में
वेव चेंज होते रहते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा जिस लोकसभा इलेक्शन महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह से हारी, करेक्ट। बीजेपी भी हारी, बीजेपी। सब हार्डली 3 4 5 4 5 सीट आई, मतलब हाँ मतलब 10 15 जो भी सीट आई है, तो ऐसा नहीं है तो दो कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एकदम जैसे ये बार वेव निकल गई, अभी जैसे वो कटेंगे बटेंगे या जो भी जितना भी नारा है सब हिंदुत्ववादी है, सब एक हो गए, लेकिन ये हर बार होगा ऐसा नहीं है। हर इलेक्शन एक नया स्टडी मटेरियल जैसा ही है, एक नया सिचुएशन रहता है, नया ये करना पड़ता है। तो लेकिन मेरे हिसाब से तो कैंडिडेट इम्पोर्टेंट होना चाहिए पार्टी के लिए, जितना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं पर्सनली, मैं अगर मुझे बोलेंगे तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन पार्टी अच्छी करना चाहिए। कभी कभी थोड़ा हार्ड डिसीजन लेके, भले बंदा जीतने वाला, लेकिन वो अगर ज्यादा ही क्रिमिनल माइंडेड हो, वो ज्यादा ही करप्टेड हो, तो उसको शायद मुझे लगता है उसको साइड में करना इस पे आ ही जरूरी रहा था मैं, क्रिमिनल माइंडेड था है। ये। साइड करना जरूरी है, क्योंकि क्या है, कैंसर जैसी बीमारी है, उसको तुम अगर भले एक बार हार भी गए, एक तुम्हारा कैंडिडेट अच्छा तो चलेगा, लेकिन उसको अगर जीता के कुछ ये नहीं होने वाला, तो वो तो करेंगे, क्योंकि क्या पार्टी भी क्या सोचते है, अगर नंबर ज्यादा है तो वो सब डिसीजन लेती है, जिस नंबर्स कम होते हैं ना, तो कभी कभी फिर वो हाल उनको भी करना पड़ता है। तो ये रियलिटी है, लेकिन वो आप देखते हैं आगे आगे जिस तरह से जा रहे हैं अपना देश, क्योंकि मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं अभी, और खास करके युवा में। और आप बोल रहे हैं ना, तो युवा में, अपने युवा में भी बहुत सारे स्टार्टअप, अभी आपको भी मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग अपने यहाँ पे भी बहुत यूनिवर्सिटी लोग बहुत हो गए, स्टार्टअप खुद का चालू कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स छोड़ दो, बाकी सब चीज में भी अभी लोगों का अवेयरनेस ज्यादा है। अभी भी कुछ चीजें है नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव चीजें बहुत चल रही है, और अपन जा रहे हैं टूवर्ड्स, हम लोग डेवलपमेंट, मतलब डेवलप कंट्री की तरफ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सब चेंजेस होंगे, देखते आगे क्या क्या होगा। अभी हाल ही में देखो, मतलब मैंने लोगों को बताया कि अनिल टाटे जी हमारे साथ में पॉडकास्ट में आने, तो मुझे एक बहुत अच्छे फ्रेंड, उनका मुझे मैसेज आया, उनसे ये सवाल पूछना है कि क्या अनिल टाटे कट्टर हिंदू है, क्या बीजेपी की पार्टी कट्टर हिंदू है, और है तो क्यों? नहीं, मुझे ना एक फंडा नहीं समझ में आता, कट्टर ये वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हिंदू हूँ, कट्टर कट्टर क्या होता है मुझे मालूम नहीं। कट्टर में सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करना और ऐसा मुस्लिम नहीं लोगों को है, साइड ये में। गलत है। मैं आप अगर देखोगे ना, देखो मेरा पार्टी का आइडियोलॉजी है ना हिंदुत्व का है, उसमें मैं ना नहीं बोल सकता, लेकिन एज ए इंडिविजुअल है ना, मेरे जितने दोस्त हैं ना मुस्लिम, उतने किसके दोस्त नहीं है। देखो मैं तो दोनों साइड से बात करूंगा, क्योंकि क्या है, उधर भी कट्टरता नहीं होनी चाहिए, इधर भी कट्टरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक लोगों को मानना चाहिए कि ये देश जो है ना, ये देश सेक्युलर देश है, लेकिन उसके साथ साथ एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ देश आगे चल रहा है। क्योंकि बंटवारे के बाद जिस तरह से वातावरण हुआ है, और जिस तरह से बंटवारा क्यों हुआ, हिंदू मुस्लिम हुआ ना बंटवारा, और कास्ट के हिसाब से ही पाकिस्तान बना, इंडिया बना, पाकिस्तान सब बना। इसके बाद अभी डिवाइड होगा, अभी इसके बाद वापस वही चीज अगर हम लोग करते रहेंगे, तो मुझे लगता है गलत नहीं। और मुझे जो ये बोलते हैं कट्टर, एक कट्टर वर्ड है मुझे आज पसंद नहीं है। कट्टर नाम मुस्लिम होना चाहिए, कट्टर हिंदू है तो हिंदू, मैं बचपन से हिंदू, मैं पैदा ही हिंदू हूँ, तो मैं उसमें शर्म क्या, मैं हिंदू, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और होना भी चाहिए। हर हिंदू को गर्व होना चाहिए कि मैं हिंदू, और हर मुस्लिम को गर्व होना चाहिए कि वो मुस्लिम है। प्रॉब्लम है कि मैं और एक बात एडिशन करूंगा कि हिंदू एक धर्म है ना, ऐसा है, उसमें सबसे ज्यादा है ना, सबको लेने का एक आदत है पहले से, ऐसा नहीं कि अभी से बात कर रहा हूँ। आप सोचो इतने सालों से राज चल रहा है, अभी तो मैं बोला कितना 75 अपना इंडिपेंडेंस होकर 75 हुआ है। मुगलों ने राज किया, मराठा ने राज किया, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, आप अगर देखेंगे इतना डायनेस्टी हुआ, तो क्यों आपने इसमें सबसे बड़ा सबसे राज किसने किया, तो अंग्रेजों ने राज किया, और उसमें से 100 साल तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, एक कंपनी ने। तो उसका रीजन यही था ना, ये सब हम सोचते हैं ना कट्टर ये वो सब, तो मैं बोला दोनों साइड से ये सोचना जरूरी है। और खास करके मैं मुस्लिम भाई लोग को यही बोलूंगा कि आप अगर देखोगे ना, वोटिंग का परसेंटेज मैं बोलता हूँ आपको, जब वोटिंग होता है ना, तो जिस तरह से खास करके 2 3 इलेक्शन मैंने देखे, लोकसभा का इलेक्शन मुझे, मैं खास करके बोलूंगा, मैं अपने एरिया का बात करूंगा, बाकी जाने दो, मुझे क्या देश का इतना मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, अपने एरिया का मैं बात करता हूँ। सबसे ज्यादा काम अगर किसने किया रहेगा ना वेस्टर्न पार्क में, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वेस्टर्न पार्क कभी वोट ही नहीं करती, और मेरा उसमें सबसे बड़ा यही है, एक दुख लगता है हम लोग को, कि ज्योत्सना हंसनाले होने दो, अनिल भोसले जी होने दो, सब लोग ने मेहनत किया उधर, मेरा तो यादव जी होने दो, सचिन मात्रे जी होने दो, ये जो सीमेंट के रोड होने दो, जो अभी कॉर्पोरेशन के पहले का बात करूंगा मैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन के बाद तो नगर से पद गया, और जो भी हमारे यहाँ अभी एमएलए प्रताप सिंह है, वो भी हमारी युति के ही है, उन्होंने ही काम किया है, मतलब युति का एमएलए ने काम किया है,
हमारे राइट। कॉर्पोरेटर ने भी काम किया है, जिस तरह से उधर काम किया है ना, तो हमारी उम्मीद क्या रहती है कि अगर मैंने काम किया है ना, 100 में से ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे को 100 में से 30 तो मिलना चाहिए वोट। करेक्ट। लेकिन जब भी देखते हैं ना हम लोग रिजल्ट, तो 100 में से हम लोग को 2-3 वोट मिलता है। 2-3 वोट मिलते हैं, और एकदम। यही एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, मेरा भाईंदर में हुआ कि हम्म, मैं इस बार मेरा भाईंदर में मेरे को एक जवाबदारी दिया थी 16 नंबर वार्ड में। हम्म, वहां पे वही वैसे हुआ। अब नया नगर में जाओगे, अभी नरेंद्र मैदान ने जितना काम किया था जब एमएलए थे, वो हम्म, जब एमएलए थे, मुझे याद है वो दरगाह से लेके सब कुछ काम किया था, मस्जिद से लेके सब में काम किया था। करेक्ट। लेकिन जब वोटिंग में कन्वर्जन होता है ना, तो फिर वो आदमी को दुख लगता है, अरे यार मैंने इतना काम करने में, तो मुझे लगता है वो मेंटेलिटी उधर भी चेंज होना चाहिए। मेंटेलिटी उधर भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि क्या है, आखिर देखो कैसे है, जिसका आइडियोलॉजी में पार्टी का आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी लोगों को छोड़ दूंगा। करेक्ट है। हम लोग तो जब ये जीत के आते हैं ना, तो हमारे लिए सब सेम होते हैं, सबसे। सब सेम होते हैं, कोई करेक्ट। नहीं। अभी तो हम लोग को हिंदू लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, लेकिन इसका मतलब है कि हम लोग जिधर काम कर रहे हैं, उधर से काम से हम लोग को वोट भी मिलना चाहिए, करेक्ट। और वो नहीं मिल रहा है, नहीं। तो कभी कभी दुख होता है। तो वो मुझे लगता है वो आगे आगे मुझे लगता है उसमें होगा चेंजेस, कि उसमें भी अभी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी है, और वो बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, उनके भी आइडियोलॉजी में चेंजेस होंगे, तो मुझे लगता है देश के लिए अच्छा रहेगा कि जो काम करता है उसको जिताओ, जो नहीं काम करता है उसको हराओ, उसको। फिर वो कोई कास्ट का होने दो, उससे कुछ बहुत अच्छा मतलब आंसर, बहुत अच्छा वो होना आंसर चाहिए। आपने दिया। और एक एग्जांपल के साथ भी आपने आंसर हाँ, दिया कि जब एक व्यक्ति जब काम करता है तो उसको तकलीफ होगी कि मैंने इतना काम किया और फिर वहां से कोई आउटपुट नहीं आउटपुट ही नहीं आएगा, और आउटपुट नहीं। पॉलिटिक्स में तो अगर आउटपुट नहीं आएगा, अब मैंने तो अगर किसके लिए बहुत काम किया और उसने मुझे अगर वोट ही नहीं दिया, तो फिर थोड़ा लगता है मन को। लगता है। लेकिन ठीक है कि राइट टू वोट तो सबको अधिकार है, काम करो, काम करना हमारा काम है, लेकिन वोट करना पब्लिक का काम है, तो ठीक है, दिया नहीं दिया वाला विषय। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होगा तो मुझे लगता है अच्छे कैंडिडेट और ज्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। क्योंकि क्या होता है आजकल पॉलिटिक्स में ऐसा हो गया ना कि एमएलए भी होने दो या कोई भी क्या सोचता है, चल ना जाने दो ना, 6 महीने में पैसा बांटना है ना। अभी वो भी एक ट्रेंड है, अभी करेक्ट है, चालू हो रहा करेक्ट। है, पहले नहीं था इतना ट्रेंड, और खास करके अपने इधर अभी भी ठीक है, अपने मतलब खास करके सिटी एरिया में है, लेकिन मैं अभी जैसे गांव में जाता हूँ ना, तो गांव में बहुत बड़ा ट्रेंड चालू है, मतलब पैसा है, मतलब पैसा लास्ट के 6 महीने में से पैसा बांटना है, पैसा। और इलेक्शन जीतना है, और बाकी 450 साल फिर और बैठने और कुछ एमएलए करते। एमएलए के पास भी जाएगा कोई बंदा, तो सीधा बोला क्या तू पैसा ही लेने वाला ना, तो क्यों आता है तू? करेक्ट, करेक्ट। तो वो पब्लिक को भी थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, मराठी में बोलते कहावत है, जसा जशी प्रजा तसा राजा। करेक्ट, करेक्ट। मतलब प्रजा जैसी रहेगी ना, वैसे वैसा ही राजा रहेगा। एकदम प्रजा एकदम अच्छी रहेगी ना, तो राजा तुमको अच्छा ही मिलेगा। अच्छा ही। और प्रजा ही खुद अगर कुछ चीजें गलत करेगी ना, तो राजा गलत करने में आगे पीछे नहीं आगे देखेगा, पीछे। वो भी खुद फिर गलत करेगा। तो मुझे लगता है एज ए इंडिविजुअल हम लोग को सबको सुधरने की जरूरत है, और हम लोग अगर अपना थिंकिंग अच्छा करेंगे टुवर्ड्स नेशन, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स क्या, अपना देश भी बहुत आगे जा सकता बहुत अच्छी बात हो रहा है कि जो भी है बीमारी है। यहाँ से हाँ, आप लोग बीमारी निकालो, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अनिल जी, मैंने अभी बीच में जो देखा था, आपने आप एक अनशन पे बैठे हुए, बराबर। वो अनशन के बारे में बताइए, किस चीज का अनशन था? क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत ही अंदर से क्यूरियोसिटी इन्हें वो अनशन के बारे में नहीं, जानना है। अच्छा हो, तुमने अच्छा सवाल पूछा। कैसे उसमें बहुत सारे लोगों ने, हम्म, हाँ, अनशन में मैं बैठा था, 3 मुद्दे पे बैठा था। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा था, जब अपना रोड नहीं हुआ था, हम्म, सीमेंट का रोड अपना प्रपोज हुआ था लेकिन लेट हो रहा था, तो वो एक मुद्दा था। सेकंड अपना सबसे बड़ा मुद्दा था पोल्यूशन का, हम्म, और खास करके आरएमसी प्लांट का मुद्दा हम्म, था। तो ये 2 मुद्दे पे मैंने अनशन पे बैठा था, और 2 मुद्दे में से एक मुद्दा तो हो गया, चलो सीमेंट का रोड तो बाद में 4-5 महीने के बाद चालू हो गया, हम्म, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरा पोल्यूशन का ना, तो आज भी वो मेरा मुद्दा है। हम्म, लेकिन कैसे लोगों को अनशन के बाद है ना, जो रिस्पॉन्स अपने को मिलना चाहिए था, खास करके गवर्नमेंट से और पोल्यूशन बोर्ड से, हम्म, वो अपने को मिलने ही मिला। एक दो बार सील भी हुआ, लेकिन कुछ मतलब नहीं हुआ। मतलब क्या है, उसके लिए अभी सबसे बड़ी लड़ाई है ना, एक पोजीशन होना जरूरी है। और मुझे वो लगता है कि मेरा पहला टारगेट, हम्म, अगर भगवान की अगर कृपा से मैं बन जाऊंगा, तो मेरा पहला टारगेट आज भी मैं बोलता हूँ, मुझे आरएमसी प्लान यहाँ से हटाना है, और ये मेरा रहेगा। हम्म, और बहुत लोगों ने देखो रूमर्स बता रहे, अनिल तारे ने अनशन तोड़ दिया, बाद में गाड़ी आया, ये आया। मैं आपको बोलता हूँ सीधा, मुझे तो तभी हंसने आया था। ये है ना, मेरे पापा का है ना, सबसे पहले बोलेरो था, मैं खुद उसमें था। तो करेक्ट, बहुत लोग को हिस्ट्री मालूम नहीं, उनके लिए तो ठीक है। करेक्ट, मतलब जब भी मैं बचपन में 10 साल का था, तब से मेरे घर में गाड़ी है, करेक्ट। हाँ। मेरे फैमिली में। हम्म, तब से लेकर अभी तक गाड़ी है हमारे पास, हम्म, वो उल्टा गाड़ी चेंज होते गया, मतलब बोलेरो था, कभी स्कॉर्पियो था, कभी झाइलो था, कभी i10 था, i20 था। और गांव में तो मेरे पापा का अलग से तो गाड़ी है ऑलरेडी। सही ठीक है, बात। अभी पापा नहीं मेरे, लेकिन और बाद में हम्म, तो मैं ऐसे गलत रूमर्स है, तो हम्म, मैं उनको सबको वही बोलना चाहता हूँ, हम्म, इसकी बातों में मत आओ। हम्म, आपको लगता है ना, वो सीसीटीवी सब जगह लगा रहते होगा, करेक्ट।
आरएमसी प्लान के हो या कोई भी, उधर सीसीटीवी लगे। अनिल ताटी कभी एक बार भी उधर गया रहेगा ना अंदर, तो इधर ही छोड़ दो, अनिल ताटी ने किधर पूरे काशी में ना किधर किससे वसूली किया रहेगा ना, मुझे बता देना। सही बात। स्लम का होने दो या आरएमसी प्लान का होने दो, मैं 1 रुपए का अभी तक वसूली नहीं किया। अभी जो भी चल रहा है ना, मेरे खुद के पैसे से मैं कर रहा हूँ राजनीति, वसूली करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बहुत आसान है अपने यहाँ पे। लेकिन वो पहले से मेरा आइडियोलॉजी नहीं, वरना आगे रहेगा। तो ठीक है, अभी पॉलिटिक्स में तो बोलने वाले लोग रहेंगे। कैसे आप अगर बोलेंगे सब मुझे अच्छा ही बोलेंगे, मुझे नहीं लगता ये होने वाला है, बुरे बोलने वाले। लेकिन मुझे ये कहना है कि जिसको लगता है डाउट, वो पूछना चाहिए। वो सिर्फ पीछे से बोलने से कुछ नहीं होगा, सामने बोलो। क्योंकि फेस टू फेस बोलना, जैसे आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा सवाल, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोग भी पॉलिटिक्स में तो हमको मालूम है कौन क्या बोलता है। क्योंकि अपोजिट जो भी है कॉम्पिटिटर मेरा, वो तो चाहता है अपोजिट हो। इंटरनल भी पार्टी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो इंटरनल भी होते रहता है, तो वो हिसाब से चलते रहता है। लेकिन मेरा बोल सकते 50% सक्सेसफुल है, 50। लेकिन एक अनशन में एक देखा मैंने कि मुझे, एक्चुअली मैं आपको अनशन का पता था, मुझे पहले मालूम नहीं था कि अनशन मुझे पहली बार किया था मैंने। मुझे लगता पानी भी नहीं पीने का, तो मैंने पानी नहीं पिया था 2 दिन। तो बाद में पता चलता अनशन में पानी पीते हैं लोग, बहुत सारे अनशन में सब लोग पानी पीते हैं, और मैंने पानी नहीं पिया था। तो क्या हुआ, तो सेकेंड डे जब रात को ना, तो डॉक्टर ने मुझे बोला गलत कर रहे, क्योंकि क्या होता है पानी अगर नहीं पियेंगे डिहाइड्रेशन होता है, और दिन में तो कुछ नहीं होता, रात में सोने के टाइम माइल्ड हार्ट अटैक आ सकता है। तो फैमिली डर गई। तो उसके बाद फिर पानी पीना चालू किया, तो अनशन हम लोग ने कंप्लीट किया। लेकिन जो सपोर्ट मिलना चाहिए ना, क्या है, अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट को ज्यादा क्राइटेरिया देने की वजह से ना पोल्यूशन को ध्यान नहीं दे रहे। मैं सच्चाई में बताऊँ क्या है, आरएमसी प्लान का सच्चाई में आपको बताता हूँ। आरएमसी प्लान निकालना बड़ी बात नहीं है, आरएमसी प्लान इसलिए नहीं जा रहे, कुछ अपने यहाँ के जो भी है पॉलिटिशियन, होने तो मैं नाम किसका लूंगा नहीं, या कोई इंडस्ट्रीज हो, उनको है ना वो लगता है जो मटेरियल जो आरएमसी का, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज्यादा होता है, समझो बाहर से आएगा तो इधर से नजदीक से होगा तो कॉस्ट कम होता है। वो सब कैलकुलेशन है, मतलब ये सब जो है ना फाइनेंशियल है। लेकिन मुझे क्या लगता है, डेवलपमेंट के साथ अगर तुम है ना, एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे आरएमसी का सबसे बड़ा रोल क्या है कि आरएमसी जगह ऐसे जगह प्लान होना चाहिए जहाँ पे बस्ती ना हो। और अपने इधर पैसे था, पहले बस्ती नहीं था पहले, आज अपने इधर है ना, अभी आरएमसी प्लान की वजह से सब बस्ती है। और क्या हो रहा है, मेरा तभी भी यही था, कहने का था कि मेरे को वो बिजनेस करा उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आरएमसी प्लान का चलाना गलत नहीं है, आरएमसी प्लान की जगह गलत है। जिस जगह पे कर रहे हैं ना, उसके जगह पे जो बाजू में जो लोग रहते हैं ना, तुम्हारा पैसा मिल रहा है इसलिए आरएमसी प्लान डाल रहे हो, वो पैसा किसको मिल रहा है, वो इधर बंदा रहता भी नहीं। तो मैं बताता हूँ, जिसका भी आरएमसी प्लान है ना, जितने भी जगह वाले हैं ना, जिसका भी आरएमसी प्लान है, वो खुद तो रहते नहीं, उसके बाजू में रहते हैं कौन, स्कूल वाले, हम लोग, और जो भी लोग हैं। और खास करके हम लोग भी बोलेंगे चलो हम लोग भी गाड़ी में घूमते हैं, तो जो दस्ते पे चलते, बाइक पे घूमते, एक एक कण जो है ना सीमेंट का अंदर जा रहा है शरीर, अंदर जा करेक्ट। वो इंटेंशन था कि अंदर जा रहा है अपने को, क्या है उसे, उनसे पैसे क्या करना, आदमी का हेल्थी रहेगा तो ठीक है ना, तो वो आदमी का सबसे बड़ा हेल्थ ही खराब हो रहा है। और स्लो पॉइजन है, पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चलता, या अभी नहीं पता चलेगा यार, अगले 10 साल के बाद जब भी ज्यादा हो जाएगा, या बोलते हैं ना हम लोग अस्थमा, या जो भी है सांस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, तो लंग्स का प्रॉब्लम है, सब सब होने के चांसेस है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो कमिश्नर्स ने इसमें पहले ध्यान देना चाहिए। और हम लोग ने तभी भी कमिश्नर के पास ही गए थे, हम लोग ने 4 दिन के बाद भी उन लोग ने ध्यान दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका प्रभाग आदि का 34 दिन आए। अच्छा। मतलब उनको भी इंसान के बोलते हैं ना, मरने तक इंतजार करेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं इंटरेस्ट नहीं करनी। पड़ता। और क्या है, कोई लड़ाई जीतती है ना, मर के जीती नहीं जाती। नहीं। आपको मैं वापस बोलता सही हूँ, कुछ लोग बोलते हैं अनशन छोड़ा, आप मर के जीते नहीं जाते, इसलिए जिंदा रहना पड़ता है। जिंदा रहना। अब मुझे मालूम मुझे करना है ना, तो जिंदा रह के मुझे करना है। अगर तुम बोलोगे अनशन करके मर जाए आदमी, तो क्या मतलब, वो होगा ही नहीं कुछ काम। उनको क्या फर्क पड़ा, 2 दिन रोएंगे और तीसरे दिन खत्म हो गया विषय। और क्या, तो अपने को लड़ाई लड़नी है। और आरएमसी की लड़ाई में आप जैसे बोला, अगर मेरा हो गया तो मैं लिखे देता, पहला जो मुद्दा रहेगा ना, बाकी तो मुद्दे रहेंगे, लेकिन यहाँ से हटाना है। और यहाँ से नहीं, मैं बोलता घोड़बंदर से भी हटाऊंगा, मतलब यहाँ से जहाज लेके जाना है उनको लेके जाए, लेकिन अपने यहाँ से हटना है। क्योंकि क्या है, रेसिडेंशियल एरिया हो गया अभी, अभी पहले जैसा इंडस्ट्रियल जोन नहीं है अपना, ये रेसिडेंशियल एरिया है। तो मुझे लगता है हटाना चाहिए। और मुझे लगता है मैंने नहीं, सब लोग ने करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स का कुछ नहीं है। मतलब कोई भी क्रेडिट लो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब लोग एक ही स्टैंड पे आना चाहिए। और यहाँ से सभी आराम से अपना जितने भी है वो सब हटने चाहिए। अभी भी मेरी उसमें, अभी भी मैं उसमें हूँ, काम हूँ मतलब उसमें। तो जैसे कि हजारों लोग जो भी आजू बाजू में
सबकी जान जान पे मतलब ये बात आ गई ना कि लंग्स का डिसीज हो सकता है, इन फ्यूचर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कभी आपने ऐसा नहीं कि मतलब अभी जो जैसे नरेंद्र मेहता जी है उनसे आपके संपर्क भी अच्छे हैं, रिलेशन भी अच्छा है, और वो मतलब एक फोन अगर उनका आ जाए तो मतलब यहाँ से ऐसा नहीं कि मतलब बड़ी से बड़ी चीज हट सकती है, कि नहीं वो नहीं स्टैंडिंग एमएलए यहाँ पे। नहीं नहीं, वो भी बात हुई थी। हम्म, आप सही बस सही बोल रहे हैं आप। हम्म, नरेंद्र मेहता से भी किया है, प्रताप सरनाईक से भी आप पूछ लिया, हम्म, आपके इसलिए। हम्म, तो मैं वही आपको बोला कि कुछ चीजें से मैंने आपको बताया, हम्म, बिजनेस और जो फाइनेंशियल हम्म, ट्रांजेक्शन, कुछ चीजें डिस्क्लोज कर नहीं सकते, लेकिन अपने को करना है तो अपने लेवल पे ही करना पड़ेगा। ये करेक्ट। लड़ाई है ना, काशी मेरे की लड़ाई है, हम्म, मैं आपको बोलता हूँ। जैसे उत्तर में कचरे का जो डाला है, सब पूरा कचरा उधर जाता है, हम्म, वो लड़ाई उनकी है। वैसे काशी मेरे की लड़ाई अपने को ही करना। हम्म, तो इसलिए जो सक्षम, और हम्म, खास करके हम लोग जिसको चुन के देते हैं ना, तो वापस बोलता हूँ, जिसको हम लोग चुन के देते हैं ना लोक प्रतिनिधि, तो उसका सबसे बड़ा पहला कर्तव्य वही है कि जो हम्म, चीजें सबसे ज्यादा नुकसानदायी है हम्म, अपने यहाँ के लोगों को, हम्म, उसको निकालना जरूरी। उसके लिए फिर थोड़ा अपने को पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी आए तो भी चलेंगे, लेकिन वो सब मिलके काशी मेरा के लोगों को ये कर। हम्म, और मुझे लगता है आगे आप अगले 2 साल तक अपने को भी निकालना ही है। हम्म, और मैं बोलता हूँ ना, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से इलेक्शन होए और हम्म, जल्दी से ऐसा कुछ रिजल्ट लगे। और तो सबसे पहला टारगेट जो है वो करना जरूरी है, क्योंकि ये वो हेल्थ इशू है। और ये जितना दिन रहेगा उतना अपना पॉइजन चालू है, सबके शरीर में जा रहा है, अभी भी जा रहा है। करेक्ट। बहुत लोग को लग रहा है पॉलिटिकल ये पॉइंट है या इशू है या पॉलिटिकल मुद्दा है, इससे लोगों को ये करना, कुछ नहीं, इससे कुछ वोट नहीं मिलने वाला। हम्म, मैं आपको वही बोलता हूँ, करेक्ट। आरएमसी प्लांट हटाने से अनिल ताटी को कुछ भी वोट नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं सही बात। लेकिन आरएमसी प्लांट हटाने से लाखों लोगों का जान बचेगा, वो मुझे मालूम है। हम्म, क्योंकि वोट की राजनीति एक अलग राजनीति होती है, उससे हम्म, आरएमसी प्लांट से कुछ मतलब नहीं लोगों हम्म, का, मतलब उससे वोट से राजनीति नहीं। करेक्ट। लेकिन मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है इधर और क्या हो सकता है हम्म, हेल्थ के हिसाब से। हम्म, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना जिस तरह से जा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जाने वाले लोग होने दो, या बहुत सारे लोग बोलते हैं और हो रहा है। आप मैं आपको बिलीव नहीं करूंगा, जितना जिस अपना खांसी का बीमार लंग्स अगर टेस्ट करेंगे ना इतने हम्म, पार्ट में, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, आराम से निकलेगा। निकलने का इसका। हाँ, तो मुझे लगता है वो थोड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हम लोग को सोचना चाहिए, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के साइड में रख के सब लोग मिलके अगर करेंगे ना, मुझे लगता है ना जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कोई आगे गया है ना तो फिर दूसरा उसको पीछे हम्म, से बोलता है ना, खींचने का ठीक तैयारी है। करता है, वो वही चल रहा है। लेकिन करेंगे वो, मेरा बोलते हैं ना, सबसे मुद्दा रहेगा, वो हमेशा मुद्दा रहेगा और सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। नहीं, मुद्दा आपका है और बहुत अच्छी चीज है कि मतलब आप लोगों के हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, चारों नगर सेवक यहाँ पे आपके ही हैं, दोनों। बीजेपी के ही हैं। तो कभी बैठ के भी कभी ऐसा कुछ बात नहीं किया आपने, और या तो नगर सेवक आपको सपोर्ट नहीं कर, ये दो ही चीज हो सकती है, या तो सपोर्ट नहीं कर रहे हो या तो आपने होता बात है नहीं वो, की। वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए इलेक्शन होना जरूरी है। कंपटीशन है, इंटरनल कंपटीशन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप सही बोल रहे हैं। हम्म, है, इंटरनल कंपटीशन है। इंटरनल कंपटीशन में ऐसा ना होता कि यार इनको क्रेडिट मिल जाएगा तो ओके। वो चल रहा है। तो एक बार हो जाता है तो फिर हम लोग फिर 5 साल आदमी, जो इलेक्ट होगा वो 5 साल रहने वाला है। हम्म, भले मैं मेरा नहीं भी हुआ ना, तो जो भी होता है ना उनको पीछे लग के अपने वो काम करके लेना काम करवा के लिए है, वो करके लेना ही है। कितना परसेंट चांसेस लग रहा है कि अनिल टाटी जी को नगर सेवक का टिकट मिले? टिकट तो पार्टी देगा मुझे, हम्म, लेकिन मैं एज ए इंडिविजुअल मुझे बोलूंगा तो मुझे लगता है मुझे 100% मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से पिछले 7-8 साल से जो काम किया है, हम्म, और पार्टी ने जहाँ पे जवाबदारी दी है, हम्म, जहाँ पे जवाबदारी दी हम्म, है मैंने वहां पे काम किया है। जैसे आपने देखा रहेगा, इंटरनल भी हमारे पार्टी में बहुत क्राइसिस हुआ था, हम्म, यूएस के जब भी हुआ था, एंट्री हुआ था, जब भी हुआ था हम्म, बहुत क्राइसिस हुआ था, फिर भी वो क्राइसिस में भी मैंने हम्म, पार्टी को काशीमेरा में संभाला। हम्म, उसके बाद जो एमएलए का इलेक्शन था, हम्म, भले यहाँ पे हमारे कैंडिडेट नहीं थे, वहां पे कैंडिडेट थे, करेक्ट। तो मुझे 16 नंबर की जवाबदारी दी थी, वार्ड हम्म, नंबर 16 नंबर। हम्म, जो 16 नंबर में हमारा एक भी बीजेपी का, एक सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही उम्मीदवार हम्म, था कॉर्पोरेटर, हम्म, 3 कॉर्पोरेटर दूसरे पार्टी के थे। दूसरा बैठ। फिर भी हम लोग ने वहां पे सबसे ज्यादा लीड दिया। हम्म, पूरे मेरा रोड का जो पट्टा है ना, महेंद्र छोड़ दो, मेरा रोड के पट्टे में हाईएस्ट लीड मैंने दिया हुआ। बहुत मेहनत किया था। मतलब हम लोग ने सब लोगों ने मेहनत की थी। हम्म, और मैंने बोलेंगे तो पार्टी ने जो जवाबदारी दी थी उसको 100% मैंने कंप्लीट किया। हम्म, और सबसे ज्यादा संगठन के प्रति मेरा हमेशा रहता है, हम्म, मतलब जितने भी संगठन ने काम दिए, वो झंडा उठाने से लेके पब्लिक को लेके जाना, रैलीज में वो, इसमें वो, मीटिंग लगाना, वो हमारे मतलब बोलते हैं ना, आप बोल सकते हैं कि जितना काम मुझे कॉर्पोरेट में नहीं है ना, हम्म, सबसे ज्यादा काम इधर रहता है। करेक्ट। हर इसमें कुछ ना कुछ तो हम लोग काम हम्म, आता है, कभी मेंबर बनाना है, हम्म, कभी ये इवेंट करना है, कभी वो इवेंट करना है, कभी उधर जाना है, हम्म, कभी इधर जाना है, वो सब चालू रहता है। हम्म, तो इतना 100% मैंने टाइम दिया कि मुझे लगता है पार्टी मेरे बारे में सोचेगी, हम्म, तो पार्टी क्यों नहीं दे सकती। कैंडिडेट देखो,
मैं मेरी तरफ से 100% काम किया है, क्योंकि वो पार्टी की क्या सोच है, क्या है, वो देखेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है 100% मुझे टिकट मिलनी चाहिए। 100% टिकट मिलनी चाहिए, और मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि आपको 100% टिकट मिले, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ है। लेकिन जब आपको टिकट देने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है 20-25 साल से जो नगर सेवक